हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि फरवरी में ACF और जो अपनी FRO एग्ज़ाम्स है वो होनी है, जो RPSC ने डेट दे दी है। आज से अपन केमिस्ट्री के अंदर जो कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस बनते हैं टॉपिक बाय टॉपिक, वो शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप सबको पता है, जो भी ACF के एग्ज़ाम दे रहे हैं, कि केमिस्ट्री में करीबन 120 क्वेश्चंस आने हैं, जिनके अंदर 10 यूनिट दी गई है। जिसके अंदर सबसे पहली जो यूनिट्स है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिसिटी है, परमाणु संरचना और आवर्तिता है। परमाणु संरचना और आवर्तिता की बात करें तो परमाणु संरचना के अंदर मुख्य बिंदुओं में बात करें, अगर आप सबको सिलेबस पता है तो सबसे पहला जो सिलेबस के अंदर पॉइंट दिया है वो दिया है फंडामेंटल पार्टिकल्स। दूसरी चीज़, परमाणु के आधुनिक मॉडल्स के अंदर हमसे डी ब्रोगली की द्वैत प्रकृति, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, श्रोडिंगर तरंग समीकरण पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और थर्ड नंबर पर जो हमको सिलेबस में दिया है वो क्वांटम संख्याएं दी है। फोर्थ नंबर पर आपको सिलेबस के अंदर अफबाऊ सिद्धांत दिया है, जिसमें पाउली का वर्जन नियम, हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम, N+L नियम। और चौथे नंबर पर आपके सिलेबस में विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं। क्योंकि एग्जाम के सिलेबस की दृष्टि से देखी जाए तो एग्जामिनर ये कहता है कि हमने आपको 10 यूनिट्स दी हैं, 120 क्वेश्चन आने हैं, तो ये बात श्योर है कि हर यूनिट्स में से 12-15 क्वेश्चन आने हैं। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं यूनिट बाय यूनिट, टॉपिक बाय टॉपिक कोशिश करूं। ACF के अंदर जो सबसे पहला सिलेबस के अंदर उन्होंने दिया है पॉइंट, वो परमाणु संरचना और आवर्तिता दिया है। परमाणु संरचना और आवर्तिता के अंदर सबसे पहले परमाणु संरचना के अंदर जो पहला टॉपिक दिया गया है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, मौलिक कण है। अब इस मौलिक कण में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। मौलिक कण के अंदर जनरली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की बातें आती हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा एग्जामिनर का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है हमसे कुछ दूसरे तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएं। जिसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चंस के अंदर जो हम बात करें, ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर नीट के अंदर भी पूछा गया था कि अल्फा पार्टिकल्स में होता है। अल्फा पार्टिकल्स क्या है, अल्फा कण होता है। एक्चुअल में ये रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का टॉपिक है। रदरफोर्ड के अंदर आप सब ने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा है, लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनना है तो हमसे कोई रदरफोर्ड का क्वेश्चन डायरेक्ट तो ऐसे पूछेगा नहीं कि साहब रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन मॉडल को समझाइए। तो अब क्वेश्चंस को बनाने का तरीका क्या है, तो क्वेश्चंस को बनाने की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगता है वो पहला क्वेश्चन फंडामेंटल पार्टिकल्स में से यही होना है कि अल्फा कण में क्या क्या होता है, या अल्फा पार्टिकल्स क्या है, या अल्फा कण किसे कहते हैं। तो अब मैं जो कहूँ आपसे, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर नीट 2019 में आया था। अल्फा कण में होता है, पहला ऑप्शन था 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन। दूसरा ऑप्शन था 2 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन। तीसरा ऑप्शन था 2 प्रोटॉन और चौथा ऑप्शन था 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आना चाहिए अल्फा पार्टिकल्स क्या है। तो जिन्होंने मेरी क्लास ली है वो अच्छी तरह जानते हैं अल्फा पार्टिकल्स क्या है। मैं बोलता हूं क्या, हीलियम का द्विधनावेशित आयन अल्फा पार्टिकल्स कहलाता है। हीलियम का द्विधनावेशित आयन अल्फा पार्टिकल्स कहलाता है। शब्दों को पकड़े, पहले सोचे हीलियम। हीलियम आते ही हमारे दिमाग में आ जाता है हीलियम 2He4। हीलियम का द्विधनावेशित आयन अल्फा पार्टिकल्स है। हीलियम का द्विधनावेशित आयन, इसका मतलब क्या है, हीलियम है लेकिन उसके ऊपर 2 धनावेश आ रहे हैं। अब आप सबको पता है कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो धनायन बन जाता है। यहां हम ये कह रहे हैं कि द्विधनावेशित आयन है। अगर अपन इसको कंपेयर करें थोड़ा सा, हीलियम 2He4 है। 2He4 का मतलब यह है कि इसका परमाणु क्रमांक 2 है। परमाणु क्रमांक अगर 2 है तो इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 2 होगी। अब आपको पता है कि अगर हम द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा देते हैं तो आपके पास न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो सीधी सी बात, इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। अब हमने ये कहा कि ये हीलियम, पहले हम हीलियम एटम की बात करें तो हीलियम परमाणु की बात अगर की जाए तो हीलियम क्या है, 2He4, जिसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 2, न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 2, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 2। लेकिन हमसे उसने हीलियम नहीं पूछकर अल्फा पार्टिकल कहा है। अल्फा पार्टिकल क्या है,
हीलियम का द्विधनावेशित आयन, इसका मतलब हीलियम परमाणु है। हीलियम परमाणु में से जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाए तो वो अल्फा पार्टिकल्स में बदल जाता है। एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि जो हीलियम का नाभिक है वो अल्फा कण है, हीलियम के नाभिक की तरह अल्फा कण है। और इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 2। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। तो ऐसा ऑप्शन केवल कौन सा है? 4। इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा? 4 नंबर का आंसर जाएगा कि अल्फा कण के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है। तो अल्फा कण पर बनने वाले क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन अल्फा कण क्या है? हम कहेंगे हीलियम का द्विधनावेशित आयन अल्फा कण है। दूसरी बात करें अल्फा कण में क्या क्या होता है, आप कहेंगे 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। क्यों? क्योंकि हीलियम का द्विधनावेशित आयन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो बार बार में फंडामेंटल पार्टिकल्स के रूप में विशिष्ट आवेश पूछा जा सकता है। विशिष्ट आवेश समझे, विशिष्ट आवेश क्या है? विशिष्ट आवेश का मतलब है Q/m। Q/m कहने का मतलब जो भी पार्टिकल है आपको उसका आवेश देखना है और उसका द्रव्यमान देखना है। आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है उसी चीज को हम क्या कहते हैं? Q/m कहते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चंस भी विभिन्न एग्जाम्स में कई बार पूछा गया कि प्रोटॉन तथा अल्फा कण के Q/m का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम प्रोटॉन की बात करते हैं, इसके लिए Q/m देखेंगे, फिर हम अल्फा पार्टिकल्स के लिए Q/m देखेंगे और फिर इसके बाद इनका क्या लिखेंगे? अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहली बात प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या है? अब आप सोचें प्रोटॉन के बारे में बात करें तो हम पढ़ चुके हैं प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है। कोई कुछ भी कहे, हमें तो प्रोटॉन का खोजकर्ता हमेशा गोल्डस्टीन बताना है। हम पहले ही बात कर चुके कि प्रोटॉन के ऊपर एक इकाई धनावेश होता है और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो 1 AMU होता है। तो इसका मतलब प्रोटॉन की अगर बात की जाए तो प्रोटॉन पर आवेश कितना है? 1। और मैंने क्या कहा? प्रोटॉन का द्रव्यमान भी कितना होता है? 1 इकाई, तो 1/1। अब आप आ जाए अल्फा पार्टिकल, तो अभी अभी हमने बात की अल्फा पार्टिकल्स पर आपको पता है आवेश कितना है? 2। और आपको पता है अल्फा पार्टिकल्स का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 4 AMU। इसका मतलब ये हुआ 1:1/2। अगर इनको सरल अनुपात में बदला जाए तो क्या आ जाएगा? 2:1। इसीलिए इसका आंसर क्या गया? फर्स्ट, किसी प्रोटॉन तथा अल्फा कण के लिए विशिष्ट आवेश का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 2:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट बनता है और विभिन्न एग्जाम्स में इसका क्रम पूछा गया है कि इनके लिए आप Q/m का अनुपात ज्ञात करें, जिसके अंदर सबसे पहली बात है इलेक्ट्रॉन, दूसरी चीज है प्रोटॉन, तीसरी चीज है न्यूट्रॉन और चौथी चीज है अल्फा पार्टिकल्स। और हमसे पूछा गया है इनके लिए Q/m का अनुपात ज्ञात करें। सब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के लिए Q/m का मान बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए आप Q/m निकालें। याद करें इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर 1 इकाई ऋणावेश है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो क्या माना जाता है? नगण्य। तो ये वाली वैल्यू इनफाइनाइट आई, 1/0। दूसरी चीज हमने प्रोटॉन की बात की। प्रोटॉन के लिए अगर हम देखें Q/m, प्रोटॉन के लिए अगर आप Q/m देखें तो प्रोटॉन पर, अब आप सबको पता है प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो 1 इकाई धनावेश है। प्रोटॉन का वजन 1 AMU के तुल्य माना जाता है, इसका मतलब 1। नंबर थर्ड नंबर पर अगर हम देखें न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन के ऊपर अगर अपन बात करें आवेश कितना है? न्यूट्रॉन पर आवेश 0 है। द्रव्यमान कितना है? 1 इकाई है। और चौथे नंबर पर हम बात करें अल्फा पार्टिकल्स, तो अल्फा पार्टिकल्स पर अभी अभी हमने बात की कि अल्फा पार्टिकल पर 2 इकाई धनावेश, द्रव्यमान 4 AMU, इसका मतलब 1/2। तो अगर मैं इन सबको अरेंज करूं Q/m के बढ़ते हुए क्रम के अंदर अरेंज करूं तो सबसे पहले इसके अंदर किसका नंबर आएगा? सबसे पहले आएगा न्यूट्रॉन का नंबर। न्यूट्रॉन के बाद किसका नंबर आएगा? न्यूट्रॉन के बाद नंबर आएगा अल्फा पार्टिकल्स का। अल्फा पार्टिकल्स के बाद किसका नंबर आएगा? प्रोटॉन का।
और सबसे ज्यादा जो Q बाई एम होगा वो किसके लिए होता है? इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है। ये Q बाई एम का बढ़ता हुआ क्रम है। तो आज की क्लासेस के अंदर मैंने जो टॉपिक चालू किया है वो मौलिक कण है। अब आप घर पे जाके जो भी आपकी कॉपीज है उनको देखें और उसके अंदर ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। आप अल्फा कण में क्या होता है, तो अल्फा पार्टिकल्स ध्यान रखें। अल्फा कण क्या है? हम कहेंगे हीलियम का द्विधनावेशित आयन है, इस पर 2 इकाई धनावेश होता है और द्रव्यमान कितना AMU होता है? 4 AMU होता है। वापिस देख लें कैसे हुआ। प्रोटॉन का वजन 1 AMU, दूसरे प्रोटॉन का वजन भी 1 AMU, न्यूट्रॉन का वजन भी 1 AMU, न्यूट्रॉन का वजन भी 1 AMU, सब मिलाकर इसका जो द्रव्यमान है वो कितना AMU हुआ? 4 AMU। प्रोटॉन तथा अल्फा कण के लिए विशिष्ट आवेश का अनुपात ज्ञात करें। इस क्वेश्चन के लिए हमने बात की तो अल्फा कण किसी प्रोटॉन तथा अल्फा कण के लिए विशिष्ट आवेश का अनुपात ज्ञात करें। अब ये भी देखा कि प्रोटॉन के लिए अगर हम बात करें तो प्रोटॉन पर जो आवेश है वो 1 इकाई धनावेश है। द्रव्यमान कितना है? 1 AMU। अभी बताया अल्फा पार्टिकल्स के लिए जो धनावेश है वो कितना है? 2 इकाई। द्रव्यमान कितना है? 4। 1:1/2 यानी कि 2:1 रहा। तीसरे नंबर क्वेश्चंस के अंदर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के लिए Q बाई एम का बढ़ता हुआ क्रम ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखें इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो -1 इकाई है, ऋणावेश है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य है, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। सेकंड नंबर पर बात करें प्रोटॉन की। प्रोटॉन पर मैं पहले भी यहां भी बता चुका कि जो आवेश है वो 1 इकाई है और जो द्रव्यमान है वो 1 AMU है, 1/1। न्यूट्रॉन की बात करें तो आपको पता है न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, आवेश 0 होता है, शून्य होता है, उदासीन होता है। द्रव्यमान 1 AMU, 0/1 0 हो जाएगा। चौथे नंबर पर अल्फा पार्टिकल्स की बात करें। अल्फा पार्टिकल्स पर हमने बात की कि इसके ऊपर 2 इकाई धनावेश है, द्रव्यमान 4 AMU है, तो इसकी वैल्यू हाफ आई। तो अगर मैं इन सबको अरेंज करूं तो मुझे पता है कि सबसे पहले जो Q बाई एम है वो सबसे कम किसका आएगा? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन के बाद किसका नंबर आएगा? अल्फा पार्टिकल्स का। फिर किसका नंबर आएगा? प्रोटॉन का। और सबसे ज्यादा जो Q बाई एम होता है वो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना। और फिर कल हम सेकंड नंबर का टॉपिक लेंगे डी ब्रोगली की वेव इक्वेशंस, या मैं कहूं डी ब्रोगली की द्वैत प्रकृति। थैंक यू।